वियतनाम के कृषि क्षेत्र की दशा और दिशा अब बदलने लगी है। आंकड़ों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो दिन गए जब वियतनाम का कृषि क्षेत्र मुश्किल से गुजर बसर करके आगे बढ़ा करता था। रिपोर्ट्स के हवाले से जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक वियतनाम का कृषि क्षेत्र 60 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निर्यात करने लगा है और इसमें मुख्य भूमिका चावल और कॉफी के निर्यात की है। इन दोनों ही चीजों का निर्यात वियतनाम की आर्थिक उन्नति में अहम योगदान दे रहा है। 2024 में वियतनाम का कृषि निर्यात तब चर्चा में रहा जब इसने 17.9 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार अधिशेष के साथ रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बता दें कि यह वियतनाम के कुल 24.8 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा था, जिसने वियतनाम के व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव को मजबूती देने का काम किया। चावल की खेती की बात की जाए तो वियतनाम में चावल की खेती में लगातार वृद्धि है। वियतनाम के मेकोंग डेल्टा में बीज प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण चावल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मेकोंग डेल्टा चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक ट्रॉन नगोक थाच कहते हैं कि आज की अधिकांश चावल की किस्में क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उन्नत एक ऐसी प्रक्रिया है जो कीटों, सैलिनिटी और बदलती जलवायु के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करती है। उनके मुताबिक ये चावल की किस्में केवल मजबूत ही नहीं है बल्कि निर्यात बाजारों के लिए भी उपयुक्त साबित हुई हैं। बता दें कि 2024 में वियतनाम का धान उत्पादन 43.7 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि चावल का निर्यात 9.18 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, जिसने सुर्खियां बटोरी। वियतनाम केवल चावल ही नहीं बल्कि साल भर उपज देने वाली फलों की खेती पर भी विशेष ध्यान दे रहा है और अपने किसानों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहा है। इसका मकसद स्थानीय बाजारों में फलों की आपूर्ति को बनाए रखने के साथ ही फलों के वैश्विक निर्यात में भी अपनी उपस्थिति को बनाए रखना है। इसके अलावा दुनिया में सी फूड की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर वियतनाम ने इसके निर्यात को प्रमुखता दी है, जिसका नतीजा है कि व्हाइट लेग श्रिम्प, ट्रॉ मछली और तिलापिया के निर्यात से अरबों डॉलर की कमाई वियतनाम को हो रही है। इस तरह वियतनाम द्वारा अपने कृषि निर्यात को आगे बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है।